एक्सपर्ट हो ना। हाँ, डल गई ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ब्लॉग लेकर आ रही हूँ। ये ब्लॉग थोड़े दिन पहले का है। मैं अपने गांव गई थी। ये मेरी ससुराल वाला गांव नहीं है। पहले ब्लॉग्स में आपने मेरा ससुराल वाला गांव देखा है। ये मेरे पापा का गांव है। मैं अपने मायके वहाँ के गांव जा रही हूँ। और रास्ता आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और जैसे जैसे हमारी मंजिल पास आने को होती है, रास्ता और खूबसूरत होता चला जाता है। कितने खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आई हूँ। एक पूजा है घर में, वो अटेंड करने के लिए आई हूँ, भागवत पुराण। लेकिन डेली का सिस्टमैटिक व्लॉग मैं यहाँ नहीं बना पाई। तो मेरे पास कुछ क्लिप्स थी वीडियोस की, तो मैंने उन सबको असेंबल करके ही एक व्लॉग बनाया है। ये करीब करीब 8 से 10 दिन का एक ही व्लॉग है। और यहाँ पर मैंने दिखाया है पूरा पहाड़ी कल्चर में पूजा कैसे होती है और किस तरह से छोटे छोटे रीति रिवाज होते हैं, वहाँ का पहनावा क्या होता है, वहाँ की लाइफस्टाइल। और ये हम पहुँच गए हैं अपने गांव। और वहाँ पर पार्किंग इसी तरह से रोड्स पर होती है और फिर थोड़ा रास्ता पैदल चल के जाना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। या तो ऊपर चढ़ाई को चढ़ना पड़ता है या नीचे जाके डाउन में आपका घर होता है। तो रास्ते में कुछ शॉप्स पे हम रुके और देखिए ये हम आ गए हैं अपनी मंजिल को। गाड़ी ऊपर रोड पर खड़ी हुई है और हम नीचे खेतों के रास्ते से जा रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये देखिए। ये रास्ता बीच में से पगडंडियों का रास्ता बनाया गया है। कहीं कहीं पे जहाँ जगह है वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और ये देखिए गांव में केले के पेड़ हैं और पक्षी या जानवर खा ना जाएं, इसलिए उन्हें ढक के भी रख दिया जाता है। और सामान इतना हैवी होता है कि हम लोग तो उतार नहीं पाते हैं, तो बाकी लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, जो भी लगेज होता है उसको ले जाने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर पूजा स्टार्ट हो गई है और पंडित जी ने सारी चीज़ें जमा दी हैं, मंदिर बना दिया है। और मंदिर में ही पूजा है, लेकिन अलग से भागवत के लिए यहाँ पर मंदिर और यहाँ बैठने का आसन ये सब बनाया गया है। ओम एक संत नमस्ते तो एक दंताय। ओम सर्वसिद्धि प्रदायक नमस्ते तो सर्वसिद्धि प्रदायकाय। ओम चतुर्दीप नमस्ते तो चतुर्दीपाय। सप्तरागी ओम कांडा कांडा परो हरि परमः परमत्तये वामोदय तनुशास्त्रेण सतेजे तम संगमगल प्रत्याचरण भूतादिया संधानम चंद्रदेवतम कुक्षोवर्णेना अस्ते प्रजापति थोड़ा सा हो, थोड़ा सा झुक पीछे आ रही है बस। तो ओम श्री शंखाय नमः श्री घंटाय नमः कर्मशान्वे दीपारायणाय आदायत श्रोत्राद्यायुष्य प्राणस्य मुखाग्निरजायत ओम तमं हवि प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगुणगुं स्वस्ते आत्मजनि प्रजाजनि पशुजनि लोकजन्योपयजनि संवर्धते तम्मा कदली कर्म संभूतम कृपूरम तो प्रदीपितम जब भी पूजा में आओगे आप इसको बांधना है या किसी पन्नी में डाल दो, कमर में डाल दूर दूर हो गए सब। मुल्ले मरवा चले थे यार। क्या ये देखो ऐसे ऐसे हाथ में उंगली देख ये सेवा पानी पिला रहे हैं। मैं शरण को आशीर्वाद मुझे क्या पता वो करती है।
अंदर को आधा लगेगी। अचानक ही पड़ गए इतने ओले। तो ब्लॉग के लिए बना रही हूँ, ये वाली नहीं डालूंगी ना, शेयर नहीं करूँगी ये वाली। ये देखिए दोस्तों, यही है पहाड़ों के मौसम की खूबसूरती। अचानक से इतने ज़्यादा ओले पड़ने लगे, मौसम बिल्कुल बदल गया। थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, और अचानक से थोड़े बादल काले होने लगे, थोड़ा सा ठंडक महसूस होने लगी और इतने ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के ओले गिर रहे हैं। तो बहुत ही हैरानी हुई और सब देख भी रहे थे, अच्छा भी लग रहा था मौसम। और यहाँ पे काज काम में इतनी दिक्कत नहीं आती है अगर बारिश हो गई या ओले हो गए, क्योंकि मंदिर में बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इतना अच्छे अरेंजमेंट है ना, क्योंकि बहुत सारा कवर्ड एरिया है। तो सब लोग वहाँ पर बैठे हैं और पूजा जैसे चल रही थी, कथा जैसे चल रही थी वैसे ही चलती है। और कथा जब होती है ना, आप सब ने सुनी होगी भागवत कथा, बीच में थोड़ा सा ब्रेक का टाइम होता है, ये वही टाइम है। इसमें थोड़ा सा अभी गैप देने के बाद फिर से कथा शुरू होती है। पहले सुबह पूजा होती है और उसके बाद भागवत कथा शुरू होती है। तो उसी बीच का ये टाइम है और सही टाइम पे इतना अच्छा मौसम भी हो गया है, तो सभी मौसम का भी मज़ा उठा रहे हैं। और अगर बाहर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख़राब हो सकती हैं तो वो चीज़ें भी अंदर ले जा रहे हैं। बीच में ये धुनी है जो हमेशा ऐसे ही यहाँ पर जब भी कोई काज काम होता है तो ये जलती रहती है और बहुत ही पवित्र माना जाता है इसे। फिर से शुरू हो गई है पूजा। संगत में जाएगा तो मदी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, कुमति हो जाएगी। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, खूब धन होगा, खूब संपत्ति होगी, घर में खूब आदमियों का आना जाना भी होगा, इतनी बातें होंगी। और बच्चे ने उस जो है धन का गर्व हुआ, मार्ग में चला गया, कुसंग जो है सत्संग का असल जीवन है। तो ये सत्संग की कम मिलती है, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। जब तक राम भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी तब तक ऐसा सत्संगति नहीं मिलती है। और सत्संगति से क्या होता है, बिनु सत्संग विवेक न हो। जीवन में मैंने कामना है तो घरवालों को और ये दो देर काम होगा ताकि मेरे को वो क्या होगा चला तो हमारे तो कमाल काम देखने को मिला। अब क्या करना है, यहाँ पे एक कौन से सामने सबके सामने कितना बड़ा कुछ हुआ होना चाहिए, तो संसार में कैसे कैसे। तो पंडित जी ने सोचा है कोई आया है, बैठा है, पंडित जी को भैया सभी आया जब आया जी जल्दी आ जाइए, मुझे जो तुम यार रह गए जाना अब तुम यार मंदिर पर बना तो सही, तुम यार भजन कर सकना और तुम ये भजन करने के बाद तो भजन करना, लेकिन क्यों करने के बाद जब पूरी करनी रहती है तो जब उनका घाव हुआ तो उसके मालिक ने उनको क्या कर दिया, उसके मालिक ने दवाई लगा दी, 5-7 दिन छोड़ दी, माने अभी चल खत्म हो गया। तो मैं बोलूँगा था तो मैं पिताजी ने पुत्र को ही मार, पुत्र ने पिताजी को ही मार दिया, निकल चुके मेरा घर पिताजी को निकाल दिया। रोते रोते पर मैं जाने लगी कि मैं मर जाता हूँ, फांसी लगाने लगे। वो छोटा पुत्र ने उसने कहा पिताजी आप याद करो आज से 20 साल पहले भी आप मरने जा रहे थे, क्यों, क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है और आज भी मरने जा रही हूँ कि पुत्र हुआ तो ऐसा हुआ, इस
इसका मतलब पुत्र होने से कोई सुखी होता है? नहीं होता। 20 साल पहले भी मरने जा रहे थे, आपको संत ने कितना समझाया, लेकिन आपने संत की बात नहीं मानी। आप पुत्र की लात खा करके आ रहे हो। इसलिए पिताजी को ज्ञान दिया, मर के क्या हो गया? तुम मरोगे, तुम्हारा लड़का सुधर जाएगा क्या? तुम्हारी पत्नी बदल जाएगी? कोई नहीं सुधरेगा। तुम अपने को सुधारो, अपना जीवन सुधारो। अगर आज मरोगे, पुनः 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा। कभी बैल बनना पड़ेगा, कभी भैंस बनना पड़ेगा, कभी घोड़ा, कभी तितली, कभी वृक्ष आदि बनना पड़ेगा। और आज अगर तुम अपने लिए सोचोगे, अपना उद्धार करो, कहाँ पत्नी पुत्र के चक्कर में लगे हो? वन में जाओ, सत्संग करो। पिता को समझाया तो आज पिता को वैराग्य हुआ, रस्सी छोड़ी, पुत्र के चरणों में इसलिए देखा तो मेरा पुत्र थोड़ी है, तू मेरा गुरु है, तूने मुझे ज्ञान दे दिया। वन में गए, साधुओं का संगत की, भगवान की भक्ति मिली। और भगवान की भक्ति जहाँ मिल जाती है, वहाँ दुखों को सहन करने की शक्ति अपने आप मिल जाती है। और जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, थोड़ा दुख आ गया तो एकदम नीचे डूब जाता है। तो जिसके जीवन में भक्ति होती है, भयंकर दुख भी अगर आ जाते हैं तो दुखों को सहन करने की शक्ति भगवान की भक्ति देती है। तो आज भगवान की भक्ति मिली, जो पुत्र का दुख था वह दुख दूर हो गया। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद का पाठ करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए जंगल में संन्यास ले लिया और भगवान के धाम चले गए। यहाँ घर में धुंधुरी दोनों पुत्र रहने लगे। अब जब पिताजी चले गए, उसको तो
ऐना प्रश्न है कि मनुष्य का कल्याण दिन के भागवत के बाद अब यहाँ पर करते थे हम लोग रात का कीर्तन। और यह एकदम से इतना अंधेरा हो गया, लाइट चली गई है क्योंकि बाहर आप मौसम देख रहे हैं, लाइटनिंग भी हो रही है, बारिश का मौसम है और बारिश हो भी रही है। तो कंटिन्यूसली रिमझिम बारिश हो रही है और यहाँ पे लाइट चली गई है। सब ने यहाँ पर अपनी मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की है और कुछ एमरजेंसी लाइट भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और सब जगह एमरजेंसी लाइट नहीं लग सकती है। और मोबाइल की टॉर्च लाइट से भी बहुत अच्छी रोशनी हो रही है। बहुत बढ़िया कीर्तन हुआ और लाइट जब जल रही थी तो रात को मंदिर बहुत खूबसूरत लग रहा था। इतनी अच्छी डेकोरेशन और लाइट्स हो रखी हैं तो बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर।
लकी देखो कहाँ बैठ रहा है, पीछे क्या है तेरे? बाप, एडवेंचर ईटिंग है। खा पा रहा है बिना चम्मच के? यहाँ पे ओरा फार्मिंग करनी है, ऐसे जो लाइन दिखाएंगे नीचे करनी है। क्योंकि जहाँ पर देवताओं का वास होता है वो स्वयं सिद्ध भूमि हो जाती है। वहाँ पर किया हुआ जब तब अनेक प्रकार के पुण्य कर्म अक्षय होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। और जहाँ पर देवताओं का पूजन आदि किया जाता है वहाँ देवताओं की शक्ति बढ़ते रहती है। जैसे हम घर बनाते हैं ना, एक बार घर बना के छोड़ देना तो मत की जब रंग पेंट नहीं करोगे 10-12 साल में साड़ी पोटे या नहीं कर जाएंगे, खिलाफ हो जाओ। खाल साफ में करना जल्दी सोने का। बॉस आ जाओ बॉस। ओए आजा डांस। इसमें मैं बताऊंगी नहीं, मत करना तू। ये हटाना ही पड़ेगा, म्यूजिक आ गया ना। कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ आ जाता है। कैमरामैन को ऐसे भी करना पड़ता है, सब आते हैं जाके। ओ मेरे दिल में रहती। बचपन में कितने प्यारे होते हैं बच्चे। ये भी गाता था वो मम्मा हग वाला, दूर से आना पड़ता था हग करने। तो वहाँ से पकड़ते। मम्मी यही एक पूरा ब्लॉग है आपका। हमारे ने क्या ही डांस। लेकिन ये गाना कैसे डालूंगी? डालते हैं ना सेकंड तो होता है, बहुत पॉपुलर जो होते हैं वो तो खत्म होते हैं। सीखो अभी दिखाएंगे परफॉर्मेंस। मैं शादी में दिखाऊंगा, शादी में इशू भी आएगी। सेम ये वाले गाने में करेगा। हमारे वहाँ हैप्पी मदर्स डे। पकड़ो मेरी फोन जल्दी, मेन स्टेप। मेरे को लिया तूने? चुन्नी रखिया करो। सोड़ा कर अभी सिखाए थे। भाभी ने दिखाना कैंडी ठीक लगेगा। मम्मी पापा ने दादी दादी सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? और मंदिर में यही करना है। ओ भाई नहीं, मर्जी। ये है पंडित जी मॉडर्न नहीं है। हाँ मॉडर्न गाना नहीं है कृष्णा का कोई सा। एक में तो अक्षय OMG में तो अक्षय कुमार बना था। तूने मेरे लिए थोड़ी सी ऐसे बताया था तूने, ऐसे कर लो फट से। आ रहा है फेस पे? लेकिन हाथ छोटे हैं ना, दिक्कत हो जाती है। हो रहा है। किंग आज क्या होता है कथा में? ये विवाह, कृष्ण विवाह होता है। मंदिर में किधर नीचे है वो? कोई छोटी कोई बड़ी दिखा दो, इधर को देख। हाँ हाय हाय। टिक्का भी लगाना होगा। पहले वो लगा देगी ना बड़ी माँ, फिर मुकुट पहन दोगी। ले आयुष, ये आयुष। ये निकालते हैं जब बुझ जाएंगे तब। हाँ ना, कोई पेज थोड़ी करनी है उसमें।
अनकंफर्टेबल सा लगता है। इसको तो वहीं पे गोदी में रख लो अपने पास और लास्ट में बना देना। पर्स में डाल दिया उसको उसको शौक बहुत है। उसी टाइम बनाऊंगी, फिर कहीं ज्यादा तू भागेगा तो गिर जाएगा। हाँ हो गया तो ऐसे कर सकते हैं। वही बनाऊंगी, मंदिर में जाके पहन लो। फिर पहन लेंगे। एक ही मुकुट, यही वाला मुकुट पहन लेंगे, ठीक है। बांधने वाले मुकुट तो बहुत है। मोर वाला, कोई राधा वाली होगी तो राधा को बनाऊंगी। हमारा क्या होंगे मोर पंख वाला। पता नहीं कौन किसको बनाया, बता। ये अभी का मुकुट है। अभी जब उसको बनाओ ना, भूमि को बनाओ। ब्लॉग में लेकिन लाइट चमक रही है तेरे पीछे फेस। हाँ ये नीरू है हमारी लोहा घाट की। हेलो मास्टर ने हमारी। हाँ लोहा घाट है नीरू। हाँ आज हम कितने साल बाद मिल रहे हैं सब। मेरे को तो नीरू 18 ही हो गए। हाँ डल गई ब्लॉग में। ये तैयार हो रहा है, इसके टिक्का देख लेते हैं हम। इसको कोई बच्चों को जिद करनी पड़ती है और ये शौक से ना देख खुद से ऐसे बैठा है। हाँ मैं तो देखती हूँ पर मेरे से वो नहीं होता है। मैं भी कहाँ देखती हूँ, मैं ध्यान नहीं रहता है। ये तो ऊपर रखना है, दोनों ही रखना है। बाबू ऊपर दो, ये नहीं रखना तो एक काम करना नीचे लाना की कल जाएंगे। बंदर था वहाँ छत पे एक, हम उसको लगा खिलाने लगे थोड़ा केला वेला। मैंने कहा चल मंगलवार है आज। किसी के घर थोड़ी जाना है, मंगलवार है आज। मंदिर बुआ घेर के पापा मंगलवार बीच में लाइन दो ना सब। यहाँ पे गुरुवार से हुई ना, गुरुवार से हुआ ना। व्हाइट बीच में रेड करो। ये सही कपड़े वाली है, क्या कह रहे हैं? अच्छा वो डायमंड बनाते हैं ऐसे खाली यहाँ। वीडियो बन गया। पापा उसे आ जा। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए पास्ता मैक्रोनी। और आप मेरी कुकिंग फूड को देख के कुकिंग पे मत जाना, बिल्कुल भी लहसुन प्याज यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता। और क्योंकि बिल्कुल हम गांव में हैं तो यहाँ पर कोई ऐसी सॉसेस भी नहीं है, तो सिर्फ टमाटोस के साथ हमने बनाया। लेकिन बच्चों को बड़ा पसंद आया और साथ में मिलके बच्चों ने बड़े अच्छे से ये खाया। ये पहाड़ी इलाकों में गांव घर में इस तरह की किचन होती है जो ग्राउंड फ्लोर पे होती है। इसे गोट भी कहा जाता है। साइड पे यहाँ पे स्टोरेज के लिए भी जगह होती है, जहाँ पे पहले ज़माने में अनाज और ये सब स्टोर किया जाता था, लकड़ियाँ स्टोर की जाती थी। और ये बहुत ही कम हाइट की होती है, तो कभी जिनकी हाइट ज़्यादा है ना उनको बच के खड़ा होना पड़ता है, ऊपर टक्कर लग जाती है। ये गाड़ी उस हिसाब से कहता 43 इंच का है, अगर छोटा करना है तो बता दे। मैंने नहीं 43 से छोटा ही होता है। हाँ एक बार घर पे ऑन करके देख लेंगे हम बस। हाँ ऑन भी क्यों करेंगे हम, खोलेंगे यार टीवी खोलना पैक करना टीवी जैसी चीज भी होने दिया उसने। देहरादून नहीं आता डिलीवर डायरेक्ट, सब आता है देहरादून में ना उम्मीद का। अरे उसने टीवी खरीदा नहीं है, उसने टीवी रेंट पे लिया है। उम्मीद का लड़का क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है। गेम में पबजी के अलावा कुछ भी कंपटीशन वगैरह तो कुछ किया तो होगा या वैसे ट्वेल्थ के बाद गेमिंग में चला गया? में करता पढ़ाई करता है पर पबजी खेलने का एक हफ्ते के 15,000 रुपए 16,000 रुपए तो है घर पे समझ नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं है। निकल जाए बच्चा निकल जाए। चाचा पापा तो यही कह रहे थे आगे कर, इसी को बढ़ा आगे। किसी से उंधा आजकल वही है ना बेटा, जरूरी नहीं है कि तुम इस फील्ड में तुम एक्सपर्ट हो ना। क्योंकि चाचा और ने पापा ने जब मॉन्स्टर के लिए किया था कोई इवेंट ना, तो जो इंडिया का एक गेमर है स्काउट करके वो आया था, तो पागल हो गए थे लोग स्काउट के पीछे। तब तो पापा और को भी पता चला कि है गेम का भी तो नया बहुत पैसा है गेमिंग में। तो इसको भी उस भगवान के देव माता के पूजन देव पत्नियों के अनेक आभूषण और उनका छत्र आज जो करके रखा है। इधर आ तो ओ प्रथम बॉस पहले स्वर्ग में उनको दूं और उसके बाद फिर मांग करके लाऊं। भगवान प्राण जब इसको जाने लगे
ये देखो कैसे खा रहा है, 5 चॉकलेट खाता है दिन में। भगवान उस विमान में जो है गरुड़ और ये है वो जगह जहाँ पे खाना बनाया जाता है, और खाना हर कोई नहीं बना सकता। ये खाना बनाने के लिए अलग से पंडित जी हैं, यही खाना बनाते हैं। यहाँ पर पूजा के बाद जब शाम को भागवत खत्म होती है और एक अध्याय अगले दिन के लिए वहाँ पे समापन किया जाता है ना, तो उसके बाद लौरा लगता है, और लौरे में बैठ के खाने के भी नियम होते हैं और यहाँ पे पकाने के भी नियम होते हैं। तो आप देखेंगे बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पर, लिमिटेड लोग ही पकाते हैं। जितने दिन भागवत चलेगी उतने दिन ही यहाँ पर ये पंडित जी भी रहेंगे जो खाना बनाने का काम करते हैं, और इनके साथ इनके लिए हेल्पर भी होते हैं, और साथ में ही गांव के कुछ लोग साथ में मिलकर हेल्प करते हैं। और एक बात यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी, गांव घर में जब पूजा के टाइम पे बनता है चोखा खाना, या कोई भी शुभ काम होता है, कुछ भी घर में कोई पूजा है, शादी है, कुछ भी होता है तो चोखा खाना बनता है। और वो खाना स्पेशली कुछ खास लोग ही बना पाते हैं, उसके नियम होते हैं, और ये यहाँ की परंपरा में है। हो सकता है और भी बहुत सारे इलाकों में ऐसी प्रथा हो। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पर क्या इस तरह के रिवाज हैं, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और आज भागवत का लास्ट दिन भी है, आज यहाँ पर हवन होगा, और यहाँ पर ये गोदान किया जा रहा है। तो घर के खास लोग सभी जो हैं इसमें शामिल हैं, और इस तरह से गोदान किया जाता है। मैं ये पहली बार अपनी लाइफ में देख रही हूँ, मैंने बहुत सुना था गोदान होता है तो किस तरह से किया जाता है। और ये हवन है, लास्ट डे पर हवन होता है। हवन हो चुका है और सारी पूजा भी समाप्त हो चुकी है। अब यहाँ पर खाना होगा, लौरा लगेगा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी भागवत कथा पुराण के जो इतने दिन थे बहुत अच्छे से काम संपन्न हो गया है। और सभी परिवार वालों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भागवत करवाना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत समय लगता है, बहुत कुछ अरेंजमेंट लगते हैं करने के लिए, और बहुत कुछ देखना पड़ता है। और ये कार्य संपन्न हो गया परिवार में, तो बहुत ही खुशी की बात है। और ये है गांव में रात का आसमान। और इसके बाद अगली सुबह हम चल पड़े हैं अपने घर वापसी दिल्ली के लिए। तो वापस उन्हीं पहाड़ी खूबसूरत वादियों के बीच से हम जा रहे हैं अब अपने घर शहर की तरफ। इतने दिन कहाँ कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि पूरे दिन पूजा होती थी और पूरा दिन पूजा में ही निकल जाता था। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले किसी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।